देखो, जरूरी नहीं है कि हर परफेक्ट स्टूडेंट नीट क्रैक करे, लेकिन हर परसिस्टेंट स्टूडेंट नीट क्रैक करता है, यह हमने जरूर देखा है। अब परफेक्शन और परसिस्टेंस में बड़ा फर्क है। परफेक्ट मतलब आपने सब कुछ बढ़िया से कर रखा है, आप अपना बेस्ट दिए जा रहे हो, आप एकदम परफेक्ट हो, लेकिन आप परसिस्टेंट नहीं हो, यानी कि बार 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 चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे और उतना एफर्ट नहीं डाल रहे जितना आपको डालना चाहिए। आपको बस ऐसा लग चुका है कि आपको सब कुछ आ चुका है, लेकिन बेटा मुझे पता है आप उनमें से बिल्कुल भी नहीं है जिनको ऐसा लगने लग गया है कि मुझे सब कुछ आता है, बल्कि आप तो अगले 5 महीनों का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसीलिए आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है गौरव गुप्ता और पिछले 10 साल से ज्यादा से मैं जेई और नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। आईआईटी में, एम्स में सिलेक्शन करवाया है। आज मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, आने वाले दिसंबर से लेके अप्रैल तक का आपका क्या प्लान होना चाहिए नीट को लेकर के, ताकि आप बढ़िया से नीट एग्जाम क्रैक कर पाएं और जो आपका सपना है ना बेटा डॉक्टर बनने का, वो पूरा कर पाएं। एंड अगेन, वो परफेक्शन से नहीं बल्कि परसिस्टेंस से जरूर मिलेगा आपको, वो सपना पूरा होगा आपका ये सपना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा जान लीजिए कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यही 3 महीने असल में आपके पास हैं। 5 तो कहने कहने को हैं। इन 5 महीने में से जो लास्ट के 2 महीने हैं, मार्च और अप्रैल, वो आप तभी इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओगे अगर आपने दिसंबर, जनवरी, फरवरी में खूब मेहनत करी। अगर आपने दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कम मेहनत करी, परसिस्टेंस नहीं दिखाया और ढंग से चीजों को कंप्लीट नहीं किया ना, तो मार्च और अप्रैल किसी काम के नहीं है। वो रहे ना रहे उससे कोई आपके फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन ये 3 महीने बहुत क्रूशियल है। आइए जानते हैं सबसे पहले इन 3 महीनों में आपको क्या करना चाहिए। देखिए बेटा, जो दिसंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एवरी डे अगर आप 12-13 घंटे के आसपास निकालने के लिए रेडी नहीं है बेटा, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। ऑन एन एवरेज में कहता हूं 10 से 12 घंटे हर बच्चे को निकालना पड़ेगा। अब अगर आप किसी बैच में एनरोल्ड हैं तो आप 5 से 7 घंटे मान के चलिए, 5 घंटे के आसपास आप लेक्चर्स देख रहे होंगे और बाकी का 5-6 घंटा, 7 घंटा आपको देखिए सेल्फ स्टडी में निकालना ही पड़ेगा, जिसमें जो भी आपने क्लास देखी, जो भी आपने रिवीजन किया, उसके नोट्स का कंप्लीट रिवीजन इंक्लूडेड है, डीपीपी सॉल्व करना कंप्लीटली इंक्लूडेड है और फिर इंप्रूवमेंट के लिए बार 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 रिवाइज करना इंक्लूडेड है। तो बेटा ये 3 महीने आपको बढ़िया से अपने सिलेबस कंप्लीशन पे पहले तो फोकस करना है। देन आता है डेली आपको डीपीपी सॉल्व करनी है। अब इस चीज से काम नहीं चलेगा कि सर मैंने लेक्चर देख लिया, नोट्स को एक बार पढ़ लिया, हो गया क्या तैयारी। नहीं बेटा, डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देखिए बेटा, आपको मैं सीधी सी बात बताता हूं, अगर आप फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठिए तो ऑन एन एवरेज आपको 1 घंटे में 30-35 सवाल का अभी से ही धीरे धीरे स्पीड बिल्ड कर देना शुरू करना होगा। 1 घंटे में अगर आप 35 से कम क्वेश्चन या 30 से कम क्वेश्चन कर रहे हैं तो स्पीड एक्सट्रीमली स्लो है, इसको आप बढ़ाइए बेटा। तो अगर आप 2 घंटे भी फिजिक्स की प्रैक्टिस में बैठ रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 60 से 70 सवाल तो आप कर रहे हैं, जिसमें इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट सब टाइप का मिक्स है। ओनली डिफिकल्ट डिफिकल्ट लेके जाओगे तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। हर टाइप का मिक्स है, जैसा नीट में पेपर आता है जनरली उस तरीके से। बायो में स्पीड और ज्यादा हो सकती है, केमिस्ट्री में स्पीड और ज्यादा हो सकती है। तो सिर्फ घंटे मत देखिएगा, आप ये भी देखिएगा कि आउटपुट कितना निकल के आया, कितने क्वेश्चंस आप कर पाए हैं, तब जाके फिर बढ़िया से आपकी तैयारी होगी। वीकली टेस्ट दीजिए। आपकी वीकली टेस्ट अब बहुत जरूरी हो गया है। देखो यार, कई बच्चे क्या करते हैं, सर दिसंबर से डेली टेस्ट देने लग जाऊं क्या, एक दिन में टेस्ट देने लग जाऊं क्या, प्रिपरेशन तो अभी बाकी है बट टेस्ट ज्यादा दे दूं क्या। बेटा देखो, मुझे पता है तुम लोगों को ऐसा लगने लग गया है कि लास्ट ईयर क्योंकि तुम्हारा खराब हुआ नीट, तो शायद वो कम टेस्ट देने की वजह से हुआ, और कहीं ना कहीं ये सच भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट देने लग जाओ और रिवीजन छोड़ दो, पढ़ना छोड़ दो। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों स्पेक्ट्रम्स बहुत गलत हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे। ये भी बहुत गलत है कि सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे। दोनों का बेटा बैलेंस बनाना जरूरी है। अभी के लिए इन 3 महीनों में वीकली एक टेस्ट विल बी एनफ। ज्यादा से ज्यादा अगर मन करे तो वीक में जो संडे आता है उसमें आप 2 टेस्ट दे सकते हैं, एक मॉर्निंग टाइम में, एक इवनिंग टाइम में, और उसके एनालिसिस कर सकते हैं। दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 90 डेज बेटा कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, फुल फोकस करो। मान लो अभी हमारा सारथी क्रैश कोर्स आ रहा है, अगर आप वहां से पढ़ोगे तो पूरा 90 डेज में लगभग हम पूरा सिलेबस बेटा करा देंगे। फिजिक्स का मैक्सिमम मान लो 10 मार्च तक चला जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन यस इतने 90 से 100 दिन के अंदर अंदर पूरा सिलेबस हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। अब आता है बेटा अगला महीना, यानी कि मार्च का महीना। देखिए मार्च में आपको क्या करना है, रिवीजन और इंटेंसिव प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है।
इसमें मतलब आपका टारगेट होना चाहिए मार्च के महीने में आप 3000 क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस कर लो। हम नीट सारथी में आपको प्रैक्टिस बैच फ्री दे रहे हैं, आपको पता होगा। इसमें बेटा हम आपको 3000 के आसपास क्वेश्चंस लाइव करवा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा 5 मार्च 6 मार्च को नीट सारथी क्रैश कोर्स खत्म हो गया, देन आई विल स्टार्ट विथ ओनली प्रैक्टिस बैच, जिसका एक्सेस हम आपको फ्री दे रहे हैं अभी से ही सारथी में, है ना। तो प्रैक्टिस बैच चलाएंगे बेटा, और वहां पे क्लासेस में हम हमारा टारगेट बेटा टोटल 3000 क्वेश्चंस करवाएंगे, बढ़िया इंटेंसिव प्रैक्टिस करवाएंगे, साथ साथ में आप अपना रिवीजन भी करते रहना। टॉपिक रीइंफोर्समेंट पे ध्यान देना है, क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे, क्वेश्चंस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार यहां पे गलती हो रही है, यानी कि यहां पे कमजोरी है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है उस चीज को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करना बेटा, तो आप वहां जाके टॉपिक्स को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब जो रिवीजन रह जाएगा मार्च में, वो ऐसा नहीं रह जाएगा कि एक पूरा सब्जेक्ट उठाया, कोई चैप्टर उठाया और पूरा लाइन से पढ़ रहे हैं। आप टेस्ट दोगे, आप सीखोगे क्या वीक है, उसको जाके स्ट्रॉन्ग करोगे। इस तरीके से आपका तैयारी उस टाइम पे चलनी चाहिए। एरर लॉग मैनेजमेंट किया जाएगा, यानी कि जहां जहां पे गलतियां हो रही बेटा, उसको आप आराम से लिख के रखेंगे और समझेंगे कि मेरे से क्या गलती हुई, कैसे इसको सुधारा जाए। और 300 क्वेश्चंस पर डे अगर आप सॉल्व करने का कोशिश करो, देखो 3000 तो हम करा देंगे, है ना, 3000 तो हम करा देंगे महीने में, मार्च के महीने में, यानी कि 100 क्वेश्चंस पर डे तो बेटा हमने करा दिया। बाकी 200-300 क्वेश्चन पर डे आपको खुद भी करना चाहिए, तब जाके आप मार्च का सही उपयोग करेंगे और आप नीट के लिए तैयार होंगे। अब आता है आपका लास्ट महीना बेटा जी, जो कि है आपका अप्रैल मंथ। इसमें आपको हम AITS का एक्सेस देंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज सारथी क्रैश कोर्स जो अपना है ना, इसके साथ हम आपको AITS फ्री दे रहे हैं बेटा। एवरी 2 to 3 डेज आपको एक टेस्ट लेना है, AITS भी रहेगा आपके पास, NBTS मान लो आप एनरोल्ड है तो वो भी आपके पास रहेगा। तो आपको एवरी 2 to 3 डेज एक टेस्ट देना होगा बेटा अप्रैल के महीने में। OMR की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कहीं उसमें गलतियां ना हो जाए, एनालिसिस करोगे, इंप्रोवाइज करोगे। लेकिन इन सब की शुरुआत होती है बेटा उन 3 महीनों से जो बहुत क्रूशियल हैं, यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अब वो अगर तुमने अच्छे से यूटिलाइज किया तभी चीजें अच्छी होंगी, और वो यूटिलाइज करने का मौका हम आपको बेटा दे रहे हैं। नीट सारथी क्रैश कोर्स, जहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासेस हो रही हैं, क्लासेस तो चल रही हैं, लेक्चर्स चल रहे हैं, टेस्ट चलेंगे वीकली बेटा, सब कुछ वो मिलेगा जो एक क्रैश कोर्स में आपको मिलना चाहिए, लेकिन उतना एनफ नहीं होता है ना। हम टीचर्स ने आपके लिए क्या किया बेटा, एक कदम आके जाके 70 बच्चों को हमने गोद लेने का डिसाइड किया है, यानी कि एवरी व्हाट्सएप ग्रुप, मान लो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 70 बच्चे, हेमंत सर का है उसमें 70 बच्चे, गार्गी मैम का है बेटा उसमें 70 बच्चे, ऐसे हम आपको एडमिशन करवा के मेरे बच्चों गाइड करेंगे, उंगली पकड़ के आपको GMC तक लेके जाएंगे। तो इससे बेटर क्रैश कोर्स आपको दिख नहीं सकता, इससे बेटर इंप्रूवमेंट आपका हो नहीं सकता। बहुत जबरदस्त तरीके से बेटा आप यहां पे अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे, इंप्रूवमेंट भी कर रहे होंगे डे बाय डे डे बाय डे। अल्टीमेट बैच क्या है, इसमें साथ में टॉपर बॉक्स भी आपको मिल जाएगा। अभी बेटा मंथ एंड वाली सेल चल रही है, हेंस आप देखिए प्राइस सिर्फ 2799 है, अदरवाइज क्रैश कोर्स का प्राइस बेटा 5598 था। तो आप इसमें सोचो AITS भी फ्री है, प्रैक्टिस बैच भी फ्री है ना। अल्टीमेट बैच जो है बेटा उसमें टॉपर बॉक्स के साथ ये 3999 का आपको मिल जाएगा। फील कोड आप लगा लेना बेटा एनरोल करते समय, है ना, और 9240023248 ये नंबर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी सवाल हो क्रैश कोर्स से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, कुछ भी आपको पूछना है इन कोर्सेज के बारे में, आप कॉल कर सकते हो, इनको परेशान करो और इनसे जवाब लो। बट बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, आपका रिजल्ट कैसा होगा ये सिर्फ आप डिसाइड करोगे, कोई और आपका रिजल्ट खराब नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। तो जिस दिन आप ये इंश्योर कर लोगे ना और अपने आप को बोल दोगे ना कि यार मैं अपना रिजल्ट खराब नहीं होने दूंगा, उस दिन बेटा आप मान के चलना कि आप अच्छा करने वाले हैं नीट में। और उसके लिए जो भी स्टेप्स आपको लेने पड़े अपने रिजल्ट को अच्छा करने के लिए, वो आप लीजिए, कोर्स में आइए, हम जो बोल रहे हैं बेटा उसको फॉलो करिए। अदरवाइज देखिए कोर्स में आने का कोई फायदा भी नहीं है। क्रैश कोर्स में आप आएंगे तो डेली जो आपको काम मिलेगा, डेली जो आपको बातें बताई जाएंगी, उसको आपको फॉलो करना है। फॉलो नहीं करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इनफैक्ट हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो एकदम बढ़िया से खुद को मोटिवेट करके, क्योंकि इनर मोटिवेशन इज द बिगेस्ट मोटिवेशन बच्चों, खुद को मोटिवेट करके पहुंचो, हमारे साथ तैयारी करो और नीट को फोड़ दो बेटा। अच्छी तैयारी हो सकती है। कई बच्चों को डाउट रहता है लास्ट में कि सर 5 महीने में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हमने बहुत सारे बच्चों के केसेस देखे हैं बेटा जहां पे उन लोगों ने इंप्रूव किया है आखिरी 5 महीने में, और
250, 300, 350 नंबर से भी उठ के वो 650, 670 के ऊपर गए हैं। तो आप भी कर सकते हैं अगर उन्होंने किया है तो, है ना। तो बस मेहनत लगेगी, उसमें पीछे मत हटना यार। ओके, चलिए बच्चों, मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू सून। इस चैनल पे और भी अमेजिंग वीडियोस पड़ी हैं बेटा, उनको देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।